हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैफुल इस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग दिए गए हैं वो सारे ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो आप लोगों को ये कंपलसरी याद करने हैं ताकि आप लोगों की वर्ड मीनिंग की पावर जो है वो काफ़ी बहुत हद तक अच्छी हो जाए। ओके, और मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको करा दी है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, मैंने लिंक दे दी है। और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम इसकी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट आपका वर्ड है डेम्यूस। ओके, डेम्यूस कहा जाता है जापान में 19th सेंचुरी में वेल्थी लैंड ओनर्स, यानी जो ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे उनको डेम्यूस कहा जाता था। ओके, डेम एक तरह से राजा। ओके, उनके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी और वो रिच हुआ करते थे, तो उनको ही डेम्यूस कहा जाता था जापान में। ओके, डेम, और डेम किसको कहा जाता था? जो डेम्यूस की वाइफ हुआ करती थी उसको ही हम डेम कहते थे। तो द वाइफ ऑफ अ लॉर्ड। ओके, क्रेप, क्रेप यानी काइंड ऑफ क्लॉथ, एक तरह का कपड़ा होता है क्रेप। ओके, कुशन, तकिया। स्नग, कंफर्टेबल, ठीक है, आरामदायक। टिडबिट्स, अ स्मॉल पीस ऑफ टेस्टी फूड, मतलब अच्छा खाने के छोटे छोटे टेस्टी फूड्स को हम टिडबिट्स कहते हैं। ओके, अ बीइंग विद अ सोल, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन चाइल्ड। ओके, जिसको हम अपने बच्चे की तरह पालते हैं और समझते हैं। अ ह्यूमन, अ बीइंग विद अ सोल। ओके, हो यानी फावड़ा। स्पेड भी हम फावड़े को ही कहते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। ओ टेंटो सामा, जापान में सन को हम ओ टेंटो सामा कहते हैं। ओके, हेरन, तो हेरन एक तरह की बर्ड होती है, उसको हम कहते हैं वॉर्म्स यानी कीड़े। ओके, बरिड, दफन, दफन करना। स्क्रैचिंग, खरोचना। वाइनिंग, जो डॉग्स की आवाज़ होती है ना, जैसे वो निकालते हैं बहुत हाई पिचड क्राई साउंड जब वो रोते हुए होते हैं, तब उसको वाइनिंग कहते हैं। ग्लीम्ड यानी चमकता हुआ। फीस्ट, दावत। स्मोदर्ड, टू कवर क्लोजली, जब हम टाइट किसी को हम क्लोज अपने कर लेते हैं, एकदम कवर कर लेते हैं पूरे से टाइट से, हम उसको अपने गले लगा देते हैं, उसको स्मोदर्ड कहते हैं, स्मोदर्ड करना। ओके, विकेट, विकेट यानी शैतान या बुरा, और ये उन दोनों नेबर्स के लिए यूज़ हुआ था जो कि बहुत बुरे थे, ग्रीडी थे, उनके लिए विकेट भी वर्ड यूज़ हुआ था। ओके, हमारी स्टोरी में। स्कोल्डेड यानी फटकारना, गाली देना। ओके, कॉक्स्ड यानी अट्रैक्ट करना। ओके, अपनी तरफ आकर्षित करना, खींचना, उसको हम कॉक्स्ड कहते हैं। डेंटीज यानी टेस्टी फूड। ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना। कोविटस, ग्रीडी, लालची। ओके, क्रोन, एन ओल्ड वुमेन हु इज़ थिन एंड अगली, जो कि बहुत बदसूरत औरत और अगली होती है, उसको चुड़ैल जैसे उसको क्रोन कहा गया है। फ्यूरियस, एंग्री, गुस्सा। हैंडमिल, चक्की। मोर्ड, टू फील और एक्सप्रेस सोरो और पेन, दुख और दर्द को एक्सप्रेस करना मोर्न कहलाता है, मोर्न। ओके, फ्लंग, फेंकना। हीप, हीप हम किसको कहते हैं? ढेर को। कार्केस, डेथ बॉडी। ओके, मॉर्निंग, मातम या शोक मनाना। टॉम्स, कब्र। इंसेंस यानी अगरबत्ती। मोर्टार, बाउल, मतलब प्याला एक तरीके से। ओके, मिल, जिससे हम कूटते हैं, यानी हैंड मिल या आप कह सकते हैं चक्की। चिजल, छेनी, एक तरह से जो लकड़ी में हम जो डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको हम चिजल कहते हैं। ओके, पाउंडिंग कहते हैं हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग, मतलब मिक्स कर देना, एकदम पीस देना, उसको ग्राइंड करते हैं ना हम। होलो यानी खोखला। स्क्रैप्ड, कुरेदना। एनवियस, जेलस। स्टेंगी, ग्रीडी।
ट्रबलसम इरिटेटिंग, परेशान, जो लोग परेशान करते हैं, परेशानी, ओके, उसको ट्रबलसम। सलेस यानी दिलासा देना। टर्न अप, डग अप यानी खोदना। सोर्ड, घास, मिली हुई मिट्टी। द सर्फेस ऑफ ग्राउंड विद द ग्रास ग्रोइंग ऑन इट, देखो जैसे कि ये आपकी ज़मीन है, यहाँ पर ग्रास उगी हुई है, उसको सॉर्ड कहते हैं हम, ठीक है। ऑन पर्पस, जान पूछ कर। स्पोर्ट, जगह। पैटेड, लाड प्यार करना। ड्रैग्ड, खींचना। नो सूनर, जैसे ही। विदर्ड यानी ड्राई। एशेस, राख, ये जो दोनों वर्ड्स आपको याद होंगे, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ये विदर्ड बेली और एशेस, ओके। स्पिनिंग, काटना। ब्लूम, फूल का खिलना। ब्लेज, ज्वाला। टर्न अप देयर नोजेस, ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट, डिसऑनर यानी जिसकी बदतमीजी तरीके से हम जिसे ट्रीट करें और तो उसको टर्न अप देयर नोजेस कहा जाता है, ओके। स्कोल्डेड यानी गालियाँ देना। स्प्राउटेड, अंकुरित, मतलब खिलना, खिलना ही, ओके। हैरेस्ड, इरिटेटेड। ट्रेन, प्रोसेशन, अब यहाँ पे ट्रेन वो वाली ट्रेन नहीं कहा गया जो मतलब चलती हैं, ट्रेन उसको भी कहा जाता है जब राजा के पूरे पीछे जो भीड़ लगी होती है और जो आ रही होती है ना उसके साथ, तो उसको भी ट्रेन कहा गया था चैप्टर में, ओके। वे साइड, द साइड ऑफ द वे, रास्ते के साइड में। इम्पर्टिनेंस, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की कमी, ओके। प्रोस्ट्रेट, गिराया हुआ। ड्रू नियर, केम क्लोजर, पास में, ओके। कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट एंड केपेबल। प्लैंक्विन, पालकी। डिलाइटेड, हैप्पी। यहाँ पे मैंने वो वर्ड्स आपके लिए यूज़ किए हैं यहाँ पर जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके। तो आप समझ सकते हो इनको देखकर और जल्दी से आप लोग इनको याद करिए ताकि आप लोगों की वर्ड मीनिंग पावर बहुत अच्छी हो, आप लोग अच्छा आंसर कर सकें इनको लिखकर अपने आंसर में, ओके। gleefully, joyfully. A particle, even a little bit. Spoiled, बिगड़ा हुआ. Pomp, ठाट बाट, राजा आता है ना ठाट बाट के साथ, उसको pomp कहा गया है, ओके। Seized, पकड़ा. Tumbled, fall suddenly, अचानक गिरना. Dwelt, lived in, मतलब रहना. Green, ग्रीन एक तो हम मतलब कलर को भी कहते हैं, हरे को भी, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या था आपके चैप्टर में, हेल्थी, एक्टिव एंड प्रॉस्पेरस। ग्रीन का मतलब हेल्थी, एक्टिव एंड प्रॉस्पेरस, ओके। प्रिटेंडेड, दिखावा करना। स्कैटर्ड, बिखरा हुआ या फैला हुआ। स्नीजिंग, छींक आना। चॉकिंग, दम घुटना, ओके बच्चों। तो ये आपके 80 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप लोगों को सारे ही याद करने हैं। जब बच्चों को वर्ड्स मीनिंग आते नहीं है ना, तो फिर बच्चे आंसर भी नहीं कर पाते हैं और आगे चल के उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके। तो अच्छा है कि आप लोग अभी से अपने चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उनको याद करें ताकि आप लोगों को आगे परेशानी ना हो, ओके। तो आगे मैं आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग की इसी तरह वीडियो लाती रहूँगी ताकि आप लोग अच्छे से इनको याद कर सके, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।